हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी सीखा चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे सीटेट पर्यावरण विज्ञान यानी सीटेट के लिए पर्यावरण विज्ञान के जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप सभी जो कि सीटेट 2019 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलोर में प्रमुख वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट है CO2 तथा SO2, ओजोन O3, मार्स गैस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा ए। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में जो प्रमुख वायु प्रदूषक है वो है CO2 और SO2 यानी पहला ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक समपरिवर्तक यानी कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में प्रयोग करते हैं? पैलेडियम, रेडियम, कॉपर या फिर आयरन। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी यही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन का कारण नहीं है? तो ये जो कारण नहीं है वो है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन H2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? यानी चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, जल विद्युत शक्ति केंद्र। अगला है, जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन होता है किससे होता है? पांचवे का सी ऑप्शन होगा यानी 2,4-D और कीटनाशक से। अगला है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन O3 परत को नष्ट करती है। यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन यानी O2 से प्रतियोगिता करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता वातावरण में कम करती है या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक यानी इंडिकेटर है क्या है? हरी शैवाल तथा जलीय लिवर्टर्स, फर्न तथा साइकस, लाइकेन तथा मॉस या फिर नीम तथा आम। आठवें का यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा सी, लाइकेन तथा मॉस। अगला है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? तो ये भी 9वें का सी ऑप्शन ही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से ताजमहल को खतरा बना हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक गैस और अम्लीय वर्षा बनाता है? 10वें का यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? धुंध को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जंगल की आग को या फिर इनमें से कोई नहीं। 11वें का यहाँ पर उत्तर होगा सी। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? वायुमंडल में O3 की परत, पृथ्वी पर पहुंचने वाला अवरक्त प्रकाश, वायुमंडल में CO2, SO2 तथा CH4 या फिर इनमें से कोई नहीं। 12वें का सी ऑप्शन, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी इफेक्ट वायुमंडल में CO2, SO2 तथा CH4 के कारण होता है। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस से हुई थी? ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी सी ऑप्शन। अगला है, भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? किस कारण बढ़ेंगे आप लोग जान लीजिए, डी ऑप्शन, ओजोन परत की क्षति से भविष्य में त्वचा रोग के कारण बढ़ेगा। अगला है, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ
कब लागू हुआ? 15वें का ऑप्शन नंबर सी, सन 1974 से। फसलों में डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? 16वें का सी ऑप्शन, वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि से होता है? 17वें का यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, 80 से 90 डीबी यानी डेसिबल। अगला है, पर्यावरण की दृष्टि सबसे खतरनाक है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण की दृष्टि से जो सबसे खतरनाक है वो है सी ऑप्शन, नाभिकीय प्रदूषण। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक है आपका भोपाल गैस त्रासदी वाला, और एक ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें, नोट कर लें अपनी डायरी में। अगला है, पारे यानी HG युक्त मछलियों को खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये रोग होता है मीनेमेटा यानी बी ऑप्शन। अगला है, BOD से क्या अभिप्राय है? बड़े टैंकों में शैवाल उगाना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बी और सी दोनों। तो यहाँ पर BOD से जो अभिप्राय है वो है 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी, यानी इसको छोड़कर ये और ये दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रदूषण कारक है? 22वें का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य। परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट पैन मुख्य है? स्थल प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक या फिर ध्वनि प्रदूषक। तो परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट यानी PAN मुख्य है वायु प्रदूषक, सी ऑप्शन। अगला है, पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन निम्न में से कौन सा है? 24 ऑप्शन नंबर बी, NEERI। अगला है, निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? लाइकेन सबसे अधिक संवेदनशील है सल्फर डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन, SO2 के लिए। अगला है, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में या फिर जापान में। तो ये है सी ऑप्शन, अंटार्कटिका में। अगला है, DDT है क्या है? प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, अजैविक निमीकरण प्रदूषण या फिर इनमें से सभी। 27 ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है? SR90, SR85, P32 या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए, SR90। अगला है, ओजोन O3 है प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी, ओजोन O3 है द्वितीयक प्रदूषक। अगला है, पीलिया रोग होता है जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर इनमें से सभी में। 30 ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसॉल प्रदूषक है जो वायुयानों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोकार्बन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? SO2, CO, NO2 या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जल प्रदूषण का मुख्य कारक है, क्या है कारण? औद्योगिक अपशिष्ट, सी ऑप्शन। तालाब में प्रदूषण बढ़ने के निम्न जंतु अधिक संवेदनशील होने के कारण सूचकांक यानी इंडेक्स है। तालाब में प्रदूषण बढ़ने के लिए क्या है सूचकांक? मेढक, डेफनिया, आर्टेमिया या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर
बी डेफनिया। अगला है वाहित मल के पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं जलीय पौधे, सूक्ष्म जीव, मछलियां या फिर पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म जीव। अगला जलाशयों में वाहित मल के प्रदूषण के कारण सामान्यतः मछलियां मर जाती हैं क्योंकि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से जल की BOD को बढ़ाता है कौन? शैवाल, मिट्टी, शर्करा मिल के अपशिष्ट या फिर जलीय पौधे। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी शर्करा मिल के अपशिष्ट जल की BOD को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है 38 ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, धुंध कोहरा यानी स्मोक का निर्माण होता है। किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी धुएं प्लस कोहरे से। अगला है CO का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है 250 गुना अधिक। निम्न में वायुमंडलीय शुद्धता का संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर ए लाइकेन की उपस्थिति। अगला है वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण है? क्या कारण है इसका? रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, तेल व कोयले के अधिक ज्वलन, वनों का कटना यानी डेफॉरेस्टेशन। इन सभी के कारण वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक बढ़ गई है। अगला है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्या है? लकड़ी, कोयला, सौर ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर ऊर्जा। 43 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सौर ऊर्जा। अगला है धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है सल्फर डाइऑक्साइड, पैन यानी पैरॉक्सीस्टिमल नाइट्रेट या फिर ओजोन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। 44 ऑप्शन नंबर डी। अगला है धूल के प्रभाव से रंध्र बंद हो जाते हैं, बी ऑप्शन। अगला, यदि जैव मंडल में से CO2 को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रतिशतन कारक क्लोरोफ्लोरोमीथेन फ्रेऑन एवं NO2 एक गंभीर प्रदूषक है। यह वर्षा को रोक देता है, हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है, वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है या फिर वायुमंडलीय तापमान घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर सी। अगला है, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं O3 एवं PAN। अगला है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है या किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर होगा सी थर्मल पावर प्लांट से। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC तथा चिरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, कहाँ व कब घटित हुई? भोपाल 1984 में और यूक्रेन 1986 में ये दो घटनाएं घटित हुई। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पर्यावरण विज्ञान से सीटेट के लिए। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।